हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए नॉन नर्सिंग प्रोफेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। ध्वनि तरंगे जो होती है वो किसके द्वारा ट्रैवल नहीं कर पाती है? ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी वैक्यूम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वैक्यूम, जिसे कि हम हिंदी में निर्वात भी कहते हैं। ध्वनि तरंगे जो होती है यानी कि साउंड वेव्स निर्वात से नहीं गुजर सकती है। उसका रीजन यह होता है कि इसे ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम या फिर किसी पदार्थ की जरूरत होती है, वो अवेलेबल नहीं होता है निर्वात के अंदर। इसीलिए जो हमारी साउंड वेव्स है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाती है। क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसे हम किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कैंडेला। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का परिमाण जो होता है उसे मेजर हम मोल के अंदर करते हैं। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। एसआई यूनिट जो होती है उसके अंदर टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ लेंथ, जिसे कि हम मेजर करते हैं मीटर में। यूनिट ऑफ टाइम यानी कि समय को हम मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि ताप, इसे हम मेजर करते हैं केल्विन के अंदर। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, उसे मेजर किया जाता है मोल के अंदर। उसके बाद है हमारा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता मेजर की जाती है कैंडेला के अंदर। तो आपको यह सारा याद रखना होगा, शायद एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस टू लाइकेन इन एरियाज विथ हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन वाला जो एरिया होता है वहां पर लाइकेन का क्या होता है? ऑप्शन ए, दे थ्राइव एंड ग्रो फास्टर, ऑप्शन बी, दे शो नो चेंज, ऑप्शन सी, दे डाई और फेल टू ग्रो, ऑप्शन डी, दे प्रोड्यूस मोर स्पोर्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, दे डाई और फेल टू ग्रो। लाइकेन जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट के लिए सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए। जिस एरिया के अंदर हाई एयर पोल्यूशन होता है वहां पर लाइकेन क्या होते हैं, या तो वो प्रदूषण के कारण मर सकते हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो फेल्ड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। निम्न में से कौन सा नॉन मेटल है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी गोल्ड। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी। चारों दिए गए ऑप्शन में से ऑक्सीजन जो है वो हमारा नॉन मेटल है। इसके अलावा कॉपर, आयरन और गोल्ड जो है वो मेटल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्स इज रिलेटेड टू हूफ इन द सेम वे एज ईगल इज रिलेटेड टू। यहाँ पर हमें पूछा गया कि जिस प्रकार घोड़े का संबंध हूफ से है उसी प्रकार ईगल का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए क्लच, ऑप्शन बी लेग, ऑप्शन सी फुट, ऑप्शन डी क्लो। अब हमें सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस हुफ का मीनिंग क्या है। हुफ जो है वो हॉर्स जो है यानी कि घोड़े का जो पंजे वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम हुफ। जिस तरह से घोड़े के पंजे वाले हिस्से को हम हुफ कहते हैं, उसी तरह से जो ईगल का पंजे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं क्लो, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट टिपिकली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उसमें कौन सी ऐसी गैस है जिसे कि हम यूज में नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑक्सीजन गैस जो होती है उसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज में नहीं लेते हैं। उसका रीजन यह है कि यह जो होता है वो फिलामेंट के साथ रिएक्ट करके बल्ब को जल्दी जलकर खत्म कर देता है। इसके अलावा ऑर्गन और क्रिप्टॉन यह सामान्यतः यूज में ली जाने वाली गैसेस है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। यह जो होती है निष्क्रिय गैसेस है जो कि फिलामेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। पेशेंट रिलेटेड टू डॉक्टर, स्टूडेंट रिलेटेड टू विच वन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, हमें उसे सेलेक्ट करना है कि जिस तरह से पेशेंट हमारा वो रिलेटेड है डॉक्टर के साथ, उसी तरह से हमारे स्टूडेंट का रिलेशन किसके साथ होगा।
ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी लेक्चर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टीचर, क्योंकि जो हमारा पेशेंट है उसका रिलेशन डॉक्टर के साथ है, तो उसी तरह से स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो होता है टीचर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट एबायोटिक कंपोनेंट। इनमें से कौन सा एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी सनलाइट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एनवायरमेंट है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक जिसे कि हम जैविक घटक कहते हैं, और दूसरा होता है एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक। जिनके अंदर लाइफ होती है जैसे कि प्लांट्स या एनिमल, वो हमारे बायोटिक घटक कहलाते हैं यानी कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है जैसे कि सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल होते हैं। इसीलिए हमारा जो प्लांट्स है यहाँ पर वो बायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद एन ऑप्शन दैट फॉलोज द सेम लॉजिक अप्लाइड इन द फर्स्ट पेयर। यानी कि जो फर्स्ट पेयर के अंदर लॉजिक अप्लाइड हो रहा है उसे हमें सेकंड पेयर के अंदर अप्लाई करना है, और जो क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर कौन सी डिजिट होगी यह पूछा गया है। इसके लिए सबसे फर्स्ट हमें इसे सॉल्व करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 5, 7 दिया गया है, आप इसको प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 12। 5 और 7 को प्लस किया तो 12 आएगा, और 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से सेम हमें दूसरे पोर्शन में भी करना है। आप यहाँ पर 6 और 2 को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 8, और इसे डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 4। सो ऑप्शंस में हमारा 4 है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंट वन फ्रॉम अदर्स। इनमें से अलग कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी स्टील। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी स्टील। गोल्ड, सिल्वर और आयरन यह तीनों ही जो है हमारे एलिमेंट है, जबकि जो स्टील है वो एक मिश्र धातु का एग्जाम्पल है जो कि आयरन और कार्बन दोनों से मिलकर बना है। हमें जो चारों ऑप्शन दिए गए इसमें से स्टील जो है वो एक प्योर एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी के तीनों जो है वो एलिमेंट है, इसीलिए स्टील डिफरेंट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and the fourth one is different. Choose out the odd one. मतलब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 4 वर्ड्स दे रखे हैं, जिसमें से 3 वर्ड्स जो है हमारे वो सिमिलर है, और एक जो है फोर्थ वन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो ऑड वन है यानी कि फोर्थ वन जो डिफरेंट है हमें उसे चूज करना है। ऑप्शन में हमें दिया गया है ए माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी है टेलीस्कोप, ऑप्शन सी पेरिस्कोप, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। अब क्वेश्चन का आंसर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन चारों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप दे रखा है, माइक्रोस्कोप जो कि हम छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए काम में लेते हैं। टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन जो कि देखने के काम में आता है। पेरिस्कोप जो होता है वो भी शिप वगैरह में दूर की चीजों को देखने के काम में आता है। स्टेथोस्कोप जो कि हॉस्पिटल में साउंड्स को सुनने में काम आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ए, बी और सी, यह तीनों ही चीजें जो है वो देखने के काम आ रही है, जबकि स्टेथोस्कोप जो है वो सुनने के काम आ रहा है। मतलब स्टेथोस्कोप जो है वो यहाँ पर इन तीनों से डिफरेंट है, इसलिए हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। यह हमारा ऑड वन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड डिफरेंट वन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें डिफरेंट कौन सा है यह पता करना है। नियॉन, हीलियम, सोडियम एंड आर्गन। ऑप्शंस है हमारे ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी आर्गन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सोडियम, क्योंकि जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं नियॉन, हीलियम और आर्गन, ये जो होती है हमारी यह नोबल गैसेस के एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम जो है वो एक मेटल है जो कि इन चारों में से एक डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्किन, ऑप्शन डी ब्रेन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा। ऑप्शन सी स्किन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन है।